अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू की टिक्कियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त और देखिए ना ये इतनी सॉफ्ट है ना ये टूटी है, बहुत ही टेस्टी है। ना इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना इसमें बेसन आटा कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, ये ज़बरदस्त सी आलू की टिक्कियाँ हमने कैसे बनाई हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेना है प्रेशर कुकर में पानी। अगर आप आलू पतीले में उबाल रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे क्विक चाहिए इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में उबाल रही हूँ और इसे 5 मिनट तक हमने इसकी सीटी लगा देनी है। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारे आलू जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुके होंगे और ये देखिए जनाब आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब आलू को हमने ठंडा करने का वेट नहीं करना। इसमें एक लॉजिक है वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मा गर्म आलू हमने इसमें से निकाल के और थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल के इसका छिलका हमने सिर्फ उतार देना है और इसके बाद हम इसमें दूसरी अशिया का इस्तेमाल करेंगे। तो आलू हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसे हमने अच्छी तरह से छील लेना है और छीलने के बाद हम इसे एक बॉल में निकाल के इसे मैश कर लेंगे। तो आप चम्मच की मदद से मैश करें या आपके पास कोई मैशर वगैरह है उसकी मदद से करें। बस आपको ये अच्छी तरह से पीस लेने हैं और बिल्कुल अभी ये गर्म है, आपको इसमें से स्टीम उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह गर्मा गर्म आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर देना है और इसके साथ ही हमने इसमें प्याज शामिल करनी है। तो एक छोटी वाली प्याज लेके बिल्कुल बारीक चॉप कर लें या फिर आप पीस लें, लेकिन पीसने के बाद आपने निचोड़ के उसका पानी निकाल लेना है। तो एक प्याज और उसके साथ 2 हरी मिर्चें, हरी वाली नहीं थी लाल वाली है लेकिन ये ताज़ा है, तो ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही मैं इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने कढ़ाई मसाला ऐड किया है और आधी छोटी वाली चम्मच हम इसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अब चूँकि आलू हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो सिंपल हमारे पास आम सी जो डबल रोटी आती है घर में बन वगैरह कोई बच जाए आपके पास, तो आधी हमने वो इसमें शामिल कर देनी है बिल्कुल। और ये देखिए थोड़ा सा आप वो शामिल करेंगे तो उसकी मदद से ये इतना इसका ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो जाएगा हमारा एक। और ये देखिए अब सिंपल हमने इसी टाइम पे इसी में से उठाना है और ये देखिए इसे हम टिक्की की शक्ल दे देते हैं और इस तरह से हमने सारी बना लेनी है। ये देखिए ये रेडी हो चुकी हैं। अब हमने एक अंडा फेंट लेना है। जितना आप अंडे को ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही आपका अंडा फ्लपी बनेगा और जितना फ्लपी होगा अच्छी तरह से कोट होगा। तवा सिंपल हमने गर्म कर लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए इस तरह से तवे को हमने सारे को ग्रीस कर लेना है और इसके बाद हमने एक आलू उठाना है और अंडे में हमने उसे डिप कर देना है दोनों साइड से। ये देखिए एक अंडा और इसमें ये एक कबाब उठा के हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से डिप कर लेना है। छोटा वाला बर्तन अंडे के लिए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अंडा अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो इस तरह से हमने सारे कबाब और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने पकाना है। सारे कबाब ऐड कर देने हैं और स्लो आंच पे हमने दोनों साइड से पका लेना है। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आलू हम पहले से ही पका चुके हैं और हमने इसमें सिर्फ प्याज और मसाले वगैरह ऐड किए हैं, तो उसमें इतना कच्चापन होता नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे थोड़ा पकाएंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। और ये थोड़ा सा अंडा बच गया है, मैंने ऊपर से डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप पकने के बाद साइडों से उतार भी सकते हैं। तो बिल्कुल स्लो आंच पे देखिए, आंच इतनी स्लो है कि आपको अंडा जो है अभी तक कच्चा नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने एक साइड से और दूसरे साइड से 1-1 मिनट के लिए पका लेना है इसी स्लो आंच पे। और इसके बाद जब हम इसे पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे टिक्की पे बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये देखिए इसी तरह बस हमें थोड़ा सा टाइम लगा और सारी टिक्कियाँ हमने इस तरह से पलट देनी है। ये देखिए जब भी आलू की टिक्कियाँ बनती हैं नॉर्मली, पहले जब हम भी बनाते थे तो ऐसी होती थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाती थी और टिक्की की शक्ल ही ख़राब हो जाती थी। कॉर्नफ्लोर ऐड करते थे तो वो टेस्ट अच्छा नहीं होता था, बेसन डालते थे तो उससे भी कच्चा रह जाता था। बहुत सारे हरबे आजमाए लेकिन ब्रेड के साथ डबल रोटी के साथ जो बने हैं ना, इसका तो जवाब ही नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। आप इसमें हरा धनिया और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कढ़ाई मसाला नहीं है तो आप इसमें ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, खुश्क धनिया और थोड़ी सी हल्दी ये डाल के भी आप इसे इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं आसान रेसिपी के साथ।
और आप इसे हरी चटनी के साथ पेश करें या फिर आप इसके केचप के साथ पेश करें, सबके साथ मुफीद है। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मज़ा ना आए ना तो मेरे चैनल को छोड़ के चले जाएँ, वापस कभी मत आएँ यहाँ पे। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।